हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों की। नंबर सिस्टम का ये जो टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, क्योंकि परीक्षा में बहुत बारी इस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो 24 दिखाई दे रहा है। 2 4 2 4 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। क्या पूछ रहा है? स्थानीय मानों का योगफल। तो मैं आपको देखिए यहाँ पर एक बात बता देता हूँ। क्या होता है, यहाँ पर स्थानीय मान है ना, तो या तो आपको स्थानीय पूछा जाएगा, स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान होता है। एक होता है दोस्तों अंकित मान। याद रखिएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, अंकित मान। स्थानीय मान हो गया, अंकित मान हो गया। एक पूछा जाता है जातीय मान। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो अंकित मान और जातीय मान है दोनों एक ही हैं। आपको कोई भी भाषा दे सकता है, या तो अंकित मान दे सकता है या फिर जातीय मान दे सकता है। दोनों एक ही हैं, दोनों में से कुछ भी नाम दे सकता है प्रश्न में। ठीक है, और ये स्थानीय मान अलग है। समझ में आई बात? अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है वो सीख लीजिए। 2 4 2 4 संख्या क्या है? 2 4 2 4 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए स्थानीय मान का मतलब क्या है ये आपको आज अच्छे से पता चल जाएगा। 2 का पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ पर पीछे से चलेंगे। तो पीछे से चलेंगे तो 2 कहाँ पर है? यहाँ पर आपको 2 दे रखा है। ठीक है, तो 2 के बाद में कितनी संख्या? यहाँ पर एक संख्या है ना, तो आपको 1 0 लगा देना है। फिर पीछे से चलेंगे, 2 कहाँ पर है? यहाँ पर 2 दे रखा है। 2 के बाद कितनी संख्या? 1 2 3 संख्या है ना, तो आपको 3 0 लगा देने हैं। और इनका क्या पूछ रहा है आपसे? योग पूछ रहा है, तो इनका योग कर दीजिए। समझ में आई दोस्तों बात? यहाँ पर ये कितना है? 2000, यहाँ पर 20 है, तो 2000 में 20 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2020 ही तो हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2020 कहाँ पर है? सी ऑप्शन में है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, स्थानीय मान पूछा जाएगा तो पीछे से चलिए, कहाँ पर दे रखा है? यहाँ पर 2 है, तो 2 के बाद में कितनी संख्या? 1, तो 1 0 लगाएंगे। अब 2 का स्थानीय मान पूछा तो 2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 के बाद 1 2 3 संख्या है, तो 3 0। योगफल पूछा है तो दोनों का योग कर देंगे। 2000 में 20 जोड़ेंगे, 2020 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे अंकित मान और पूछ लेता या फिर जातीय मान और पूछ लेता तो इसका आंसर क्या हो सकता था? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर अंकित मान पूछ लेता, अंकित मान जातीय मान एक ही बात है। अगर अंकित मान आपसे पूछ लेता 2 का, तो देखिए 2 का अंकित मान यहाँ पर क्या हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। 2 का अंकित मान, अंकित मान जातीय मान का मतलब होता है स्वयं वो संख्या। ठीक है, जैसे अंकित मान 2 का अंकित मान पूछ लेता तो 2 का अंकित मान क्या हो जाता? स्वयं 2। कोई जीरो नहीं लगाना, इसके बाद में कोई संख्या तो कोई जीरो नहीं लगाना। यहाँ पर भी 2 का अंकित मान 2 ही हो जाता, और जब दोनों को जोड़ते 2 + 2 कितना हो जाता? 4। इसका आंसर हो जाता अगर अंकित मान पूछा जाता तो। ठीक है, अंकित मान पूछा जाता तो इसका आंसर 4 होता। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हो गया? अगर आपको यहाँ पर 4 का पूछा जाता, क्या स्थानीय मान किसका पूछा जाता है? 4 का, तो 1 4 यहाँ पर है, तो मैं क्या करता यहाँ पर 4 लिखता। अब 4 के बाद में कोई संख्या तो है नहीं, तो कोई संख्या नहीं है तो 0 बढ़ाऊंगा ही नहीं, 4 ही रखूंगा। फिर पीछे चेक करूंगा, यहाँ पर आपका 4 है, तो 4 के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या, तो 2 0 लिखूंगा। और दोनों का मैं योग करूंगा, 400 में 4 जोड़ूंगा तो 404 हो जाएगा। स्थानीय मान जब पूछा जाता है तो उसके बाद में जो संख्या होती है उतने 0 लगा लेते हैं, लेकिन अंकित मान या जातीय मान पूछा जाता है तो कोई 0 कुछ नहीं लगाना। जितने का अंकित मान पूछा जाता है स्वयं वो संख्या ही होती है। समझ में आई दोस्तों बात? प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है? ठीक है, स्थानीय मान समझते हैं पहले। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तो स्थानीय मान तो आपको पता है। पीछे से चलिए, 3 कहाँ दे रखा है? यहाँ पर 3 दे रखा है, तो स्थानीय मान का मतलब क्या है? 3 ले लिया, इसके बाद में जितनी संख्या उतने 0। 2 संख्या है ना, तो आप 2 0 ले लेंगे। और अंकित मान पूछ रहा है। ठीक है, अंकित मान पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया? 3 का अंकित मान क्या होगा? स्वयं 3 ही होगा। भाई अंकित मान पूछा जाए, जातीय मान पूछा जाए, जिस संख्या का स्वयं वो संख्या ही होती है, तो 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा, तो 3 ही हो जाएगा। दोनों का क्या पूछ रहा? अंतर। अंतर कर दीजिए।
तो मैं 300 में से 3 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 397 नहीं हो जाएगा भाई। 300 में से 3 घटा दूंगा 397 नहीं दोस्तों, 297 हो गया। थोड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं, 297 हो जाएगा। और 297 दे रखा है यहाँ पर बी ऑप्शन में। सबको अच्छे तरीके से बात आ रही है? ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप में आपके लिए करा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर होता है, या फिर जातीय मान क्या होता है। तो आज अच्छे से सीख लीजिए। अगर स्थानीय मान की बात होगी तो जो संख्या के स्थानीय मान की बात है उसके बाद में जितने जीरो हैं, जितनी संख्या है उतने जीरो आपको लगा लेने हैं। और अंकित मान या जातीय मान है तो स्वयं वो संख्या ही होती है, कोई जीरो वीरो नहीं ऐड करना। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। समझ में आई बात? क्या पूछ रहा है? इसका तो जातीय मान, स्थानीय मान, और इसका अंकित मान। तो देखिए क्या है, 29503 का क्या करना है हमको, 5 का स्थानीय मान। तो 5 कहाँ पर है, पीछे से चलेंगे तो 5 यहाँ पर है। और स्थानीय मान में क्या करते हैं कि 5 का स्थानीय मान है तो 5 ले लिया, 5 के बाद में जितनी संख्या उतनी जीरो ले लो। 2 संख्या है तो मैं 2 जीरो ले लूँगा। ये स्थानीय मान हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, 32071। इसका क्या अंकित मान, 7 का क्या अंकित मान। तो 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर 3 का अंकित मान पूछता तो 3 ही हो जाता, 2 का पूछता तो 2 हो जाता, 0 का पूछता तो 0, 1 का पूछता तो 1। अंकित मान स्वयं वो संख्या ही होती है जो पूछी जाती है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इनका अंतर। तो ये 500 है, ये 7 है, दोनों का अंतर। तो क्या करेंगे आप, 500 में से 7 को घटा देंगे, अंतर पूछा है तो कितना आ जाएगा, 500 में से 7 घटाएंगे 493 आएगा। सीधा सीधा ये बात आप जानते हैं। ये आपके प्रश्न का क्या क्या सही आंसर, 493 दे रखा है दोस्तों आपके बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है कि जिसकी समझ में ये जातीय मान, स्थानीय मान का या अंकित मान का वो जो फंडा है वो समझ में नहीं आ रहा हो। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आपके में, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। स्थानीय मानों का योगफल कितने के, 5 के। संख्या कितनी दे रखी है, यहाँ पर संख्या है 6 2 5 1। ठीक है, दूसरी संख्या है 6 5 2 1, तीसरी संख्या है 5 6 2 1। 5 का क्या करना है, स्थानीय मानों का योगफल। तो इस संख्या में चेक कीजिए 5 कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ पर 5 है तो 5 के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पर चेक कीजिए 5 कहाँ पर है, यहाँ पर 5 है। 5 के बाद 2 संख्या है तो आप 2 जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पर 5 चेक करेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर। और 5 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है तो आप 3 जीरो बढ़ा देंगे। इतना तो सबकी समझ में आ गया, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि यहाँ तक बात समझ में ना आई हो। ठीक है, अब क्या करना है, इनका योगफल पूछ रहा है। योगफल, योगफल का मतलब क्या, आपको सभी का योग कर देना है। 50 500 5000 का सभी का क्या करना है, योग। तो योग कर दीजिए। यहाँ पर मैं योग करूँगा, सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेता हूँ 5000, फिर 500 है तो मैं 500 लिख लेता हूँ, फिर 50 है तो 50 लिख लूँगा, सभी का योग। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। ये 5550 आपका आंसर आ गया। 5550 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। स्थानीय मान आप जान गए क्या होता है, कि पीछे से चेक कीजिए, 5 का पूछा है तो 5 को लिखना है, उसके बाद में जितनी संख्या उतनी जीरो। अगर अंकित मान पूछा जाता तो अंकित मान 5 का पूछा जाए, मान लीजिए अंकित मान, तो उसका आंसर 5 ही हो जाएगा। स्वयं वही संख्या होती है जो पूछी जाती है। आगे सब समझ में बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। 1 का स्थानीय मान दशमलव में इस बार आपको संख्या दी गई है। कोई बात नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, दशमलव में संख्या दी गई है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इस संख्या को लिखूंगा। संख्या किधर रखिए आपको, 0.0159। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूं कि इस संख्या के आगे से, इस संख्या के आगे से दशमलव को हटाऊंगा
तो दशमलव के स्थान पर 1 आ जाएगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और दशमलव का जितनी संख्या है 4 संख्या तो 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। ये बात सबकी समझ में आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 1 का स्थानीय मान, तो पीछे से चेक करेंगे 1 का स्थानीय मान कहाँ पर है, तो 3, यहाँ पर 1 का स्थानीय मान है, ठीक है। 1 के बाद जितनी संख्या उतने जीरो आ जाएंगे, 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे। बटे में क्या इतना दे रखा है, इतना, 1 और 4 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कटेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 1, बटे में क्या बचेगा आपका 100 बचेगा। तो 1/100 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। स्थानीय मान पूछा है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पीछे चलना है, 1 यहाँ पर है तो 1 लिखना है, 1 के बाद जितनी संख्या 2 जीरो, 2 संख्या तो 2 जीरो लगाएंगे आप। यहाँ से मैंने दशमलव को पहले हटा के इसको चेंज कर लिया, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 1/100 किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही, बिना किसी डाउट के। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई। कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसकी समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता देना, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।